राधे राधे। अनिताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन, जिसे आप शादी में, पार्टी में, किसी भी इवेंट पर बड़े शौक से खाते हैं। आज हम बनाएंगे घर पर, वो भी एकदम बहुत आसान तरीके से और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए हमने लिए कुछ सब्जियां, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी। इन सारी सब्जियों को हमने छीलकर साफ पानी से धोकर लिया है और इन्हें अब हम काटते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए गाजर। इसे हमने 3 भाग में काटा है और एक पीस के भी हम पतले पतले पहले स्लाइस करेंगे, उसके बाद में इसे बारीक बारीक काटना है। आप चाहें तो इसे चाकू से काट लें या चॉपर से काटें, जैसे आपका मन हो वैसे आप इसे काट सकते हैं, लेकिन हमने पतले पतली स्लाइस के रूप में इसे काटा है। वैसे सब्जियां आप अपने मन से ले सकते हैं, लेकिन चाउमीन में ज़्यादातर यही सब्जियां डाली जाती हैं। तो इन्हें इस तरह से भी आप काट सकते हैं या चॉपर से भी काट सकते हैं। चॉपर से ये बहुत जल्दी से कट जाती हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जिनसे काम बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन इन चीज़ों से काम बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि बहुत तेज़ धार वाले होते हैं। तो जरा सी भी हमारी लापरवाही हुई तो ये हाथ में लग सकता है। तो इसलिए बहुत सावधानी से इसे काटें। और इस तरह से हमने लच्छे के रूप में गाय को काट लिया है। इसी तरह से हमने इसको प्याज भी काटी है इसी से। तो प्याज को पहले हमने 2 पीस में कर लिया है, उसके बाद इस तरह से इसे काट लिया। तो बहुत बारीक बारीक और बहुत जल्दी से ये सब्जियां कट जाती हैं। शिमला मिर्च को भी हमने इसी तरह से काटा है, लेकिन शिमला मिर्च थोड़ी सी लंबी लग रही थी तो हमने बीच में से एक कट लगा लिया है। इसके बाद इसी से हमने इस तरह से काट दिया है। तो बहुत जल्दी इस चॉपर से सब्जियां कट जाती हैं। चाहे वो इस तरह के चॉपर से काटें या दूसरा जो चॉपर होता है उससे भी सब्जियां बहुत जल्दी से कट जाती हैं, लेकिन कभी कभी हमें चाकू से भी काटनी पड़ जाती हैं। तो इस तरह से हम सब्जियां काट कर तैयार करेंगे। और बंद गोभी को हमने 2 पीस में काटा है, फिर बंद गोभी को भी इसी चॉपर से हमने इस तरह से काट लिया है। बड़ी जल्दी से सब्जियां कट कर तैयार हो जाती हैं इससे। अगर आपके पास ये चीजें ना हो तो आप छीलने वाले चाकू से भी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी ये सब्जियां काट सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने बंद गोभी को भी काट लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने रखा है एक भगोना या पतीला जो भी है, और उसमें रखा है 2.5-3 लीटर जितना पानी। उसमें डाला है नमक और डालेंगे सरसों का तेल। तेल आप कोई भी डाल सकते हैं और रिफाइंड ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। तो हमने लगभग 1 चम्मच जितना इसमें तेल डाला है और इसे हमें उबालना है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चाउमीन, जो मैंने लगभग ली है 250 ग्राम चाउमीन है। ये एक पैकेट था, उसमें थोड़ी सी बचा ली है, बाकी चाउमीन हम इसमें डाल देंगे। तो लगभग 250 ग्राम जितनी ये चाउमीन है और इसे हम उबलते पानी में डालेंगे। और इसे हमें तोड़ना बिल्कुल नहीं है, पूरी पूरी जो स्टिक है वो हमें इसमें डाल देनी है। और थोड़ी सी जब पानी में जाएंगी तो सॉफ्ट होती जाएंगी, तो हम इन्हें नीचे करते जाएंगे इस तरह से। तो ये पूरी पानी में चली जाएंगी इसी तरह से और टूटेंगी ही नहीं। अगर हमने इन्हें तोड़ कर डाला तो ये चाउमीन थोड़ी छोटी हो जाती है और वो अच्छी नहीं लगती। लंबी लंबी चाउमीन होती हैं, तभी ये नूडल्स अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हम इसे पानी में डालकर उबालेंगे। तो धीरे धीरे करके हमने ये सारी इसके पानी के अंदर कर दी हैं। इस तरह से हम पानी के अंदर इन्हें डालते जाएंगे तो ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाती है, लेकिन इसमें नमक और पानी वो तेल जरूर डालें। तेल डालने से ये चिपकती नहीं है, इसलिए हमने तेल इसमें डाला है। और नमक डालने से नमक का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो हमने बस उबालते हुए ने 1 मिनट ही हुआ है, देखा है, लेकिन थोड़ी सी अभी कच्ची सी लग रही है, लेकिन ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। बस हल्की सी ये थोड़ी सी इसमें 90% गल जाए तभी हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम दोबारा इसे देखते हैं। तो दोबारा हमने जब देखा है तो ये अच्छी तरह से गल गई है, मतलब थोड़ी सी रह गई थी, जितनी हमें पकानी है उतनी अच्छी तरह से ये पक चुकी हैं। अब हम इन्हें गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, छान लेते हैं। तो हमें पानी इसका निकाल देना है। तो हमने एक छलनी ली है, छलनी पर इन्हें हम छानेंगे। और छानने के बाद हमने लिया है पानी जो ठंडा है, मतलब नॉर्मल पानी लिया है, और इसे हम कर देते हैं इसी भगोने में या किसी भी बर्तन में। डालने के बाद इन जो हमने चाउमीन उबाल कर रखी है इसको तुरंत ही हमें ठंडे पानी में डालना है, जिससे ये ओवर ना पक जाए, ज़्यादा ना पक जाए, क्योंकि गर्म रहेंगी तो ज़्यादा से ये गल भी सकती है। तो ज़्यादा गल जाएंगी तो ये टूटेंगी, इसलिए हमने तुरंत इसे ठंडे पानी में डाल दिया है। ठंडे पानी में डालने के बाद थोड़ा सा हिला देते हैं और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तब इन्हें दोबारा से हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आपको ये फ्राई करनी हो तब एक बार इसे ज़रूर पानी से धोना है। अगर हमने इसे छान कर इस तरह से रख दिया तो ये ठंडी होने पर जल्दी से चिपक जाती हैं। तो जब भी हम फ्राई करेंगे तो इन्हें धोकर ही करेंगे, जिससे ये अलग अलग हो जाएंगी। अब हमने गैस पर रखी है कढ़ाई, फ्लेम करिए ऑन, और इसमें डाला है लगभग 2 बड़े चम्मच ऑयल। और उसमें डाला तेल गरम जब हो गया था तब हमने इसमें डाला था लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक।
जब अदरक और लहसुन थोड़े भुन गए थे तब हमने इसमें डाली है प्याज, और प्याज को हमें हल्का सा मुलायम सा करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि इसमें ये सब्जियां ज़्यादा गलाई नहीं जाती हैं। तो हल्की सी प्याज भुनी थी तभी हमने इसमें डाल दी शिमला मिर्च और गाजर। गाजर और शिमला मिर्च को थोड़ा सा 1 मिनट तक के लिए भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बंद गोभी, क्योंकि बंद गोभी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए हमने बाद में डाली है। इनको अभी थोड़ा सा हम सौते करेंगे। उसके बाद में बस हमें ऐसे 1 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए भूनना है, और फिर हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, जो हमने 2 चम्मच ली है, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में चाउमीन हम बना रहे हैं, तो इसलिए जितनी आप चाउमीन बनाएं उस हिसाब से इसमें डालें। तो अब हमने ली है चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस डाली है, 2 चम्मच रेड चिली सॉस डाली है, और डालेंगे रेड चिली सॉस मैंने थोड़ी कम ही डाली थी, वो आप तीखा जितना पसंद करें उस हिसाब से डालें। 2 चम्मच भरकर डालिए टमाटो केचप, और डालेंगे 2 चम्मच विनेगर, जो वाइट विनेगर आता है वो हमने इसमें डाला है। रेड चिली सॉस आप अपने हिसाब से डालें, अगर बच्चों को खिलानी है तो थोड़ा कम डालिएगा। और इस इन सब चीज़ों को डालकर हम थोड़ा सा ऐसे चला लेते हैं, मिलाएंगे सारी चीज़ों को, और उसके बाद में जो हमने चाउमीन उबाल कर रखी है वो हम इसमें डाल देंगे। और फिर हमें अभी हमारा नमक इसमें रह गया डालने से, तो हम इसमें अभी स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक हम पहले चाउमीन में भी डाल चुके हैं, इसलिए हिसाब से ही नमक हमें इसमें डालना है। अब हमने 2 कड़छी से ऐसे चलाएंगे, अगर हम 1 कड़छी से चलाएंगे तो ये टूट भी सकती है। हमें इन्हें तोड़ना नहीं है, बड़ी सॉफ्टली इन्हें मिलाना है। बहुत आराम से धीरे धीरे आप इन्हें चलाते हुए मिलाइए, और मिलाने के बाद फिर चाउमीन तैयार है। और मीडियम फ्लेम पर हमें ऐसे पकाना है। तो फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है, और इन्हें इस तरह से हम दोनों कड़छी के साथ मिलाएंगे, और 1-2 मिनट मिलाएंगे तभी ये बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगी, और चाउमीन बनकर एकदम से तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया चाउमीन बनी है, बहुत स्वादिष्ट, बहुत लजीज, रेस्टोरेंट से भी अच्छा टेस्ट इसमें आया है। बहुत बढ़िया बनी है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद लगी। तो आप इसी तरह से इसे घर पर बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। और नूडल्स हर जगह आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, तो आप इसे लाइए और घर पर बनाइए। बहुत ज़्यादा बढ़िया चाउमीन बनकर तैयार है। कर लेते हैं इसे सर्व। आज साल का अंतिम दिन है, कल नया साल शुरू हो रहा है, तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से मेरी वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए आप चाउमीन बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली साल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।